तो बच्चों अभी हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में अपना अगला लेक्चर पढ़ते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। अभी तक हमने लेक्चर 2 पढ़ लिए थे, बहुत सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। बच्चों लेक्चर 3 में अब हम लोग यहाँ समझने वाले हैं प्रतिरोध में शक्ति और ऊष्मा कैसे निकालते हैं, है ना। और यहीं पर एक हेडिंग और आपसे पूछी जाती है जिसको बोलते हैं धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ, उससे पहले मैं समझा दूं। तो यहीं पर ही हम लोग एक और हेडिंग देखने वाले हैं, धारा का सर ऊष्मीय प्रभाव क्या है। धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है, ओके। इसी में हम लोग इसके अंदर जो शक्ति क्षय होता है यानी पावर लॉस होता है, वो पावर लॉस भी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग डायग्राम देख पा रहे होंगे बच्चों, डायग्राम में मैंने क्या किया हुआ है सर, डायग्राम में मैंने एक आपको रेजिस्टेंस दिखाया हुआ है। ये मान लीजिए मेरे पास कोई रेजिस्टेंस है बच्चों, इस रेजिस्टेंस को मैंने आर कह दिया। तो जब भी कभी किसी रेजिस्टेंस में कोई भी धारा बहती है, मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस है, इसमें धारा आई बहती है, तो बच्चों होता क्या है कि इसके अंदर ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है ना। अब ऊष्मा है तो पावर भी है। तो बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि इनमें धारा आई बह रही है और इस रेजिस्टेंस में आने वाला जो वोल्टेज है वो V है, आने वाला वोल्टेज क्या है V। तो बच्चों पावर का पहला फॉर्मूला होता है P बराबर V इंटू आई। याद रखना, पावर का पहला फॉर्मूला होता है वोल्टेज इंटू करंट। बच्चों आपको पता है कि I बराबर फॉर्मूला क्या होता है सर, I बराबर होता है V अपॉन आर। जैसे ही तुमने I बराबर V अपॉन आर को यहाँ फिट किया तो V अपॉन आर बताइए क्या हो जाएगा, V स्क्वायर डिवाइड बाई आर, ये दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा। और अगर मैं तीसरे फॉर्मूले की बात करता हूं तो कह देना तीसरा फॉर्मूला निकालना है बच्चों, तो आप एक काम करिए, फिर से ये R बराबर V अपॉन आई रख दीजिए। तो जैसे ही आप यहां पर R बराबर V अपॉन आई रखेंगे, V अपॉन आई क्यों रख रहा है, अब तो हमारे R और I के पदों में बनाना है। V बराबर आई आर रखिए, V बराबर आई आर, तो V बराबर आई आर यहां रखिए, तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर बटे आर, तो 8R से 8R कैंसिल हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आर। तो बच्चों यहां पर हमारे पावर के तीन फॉर्मूले पता चल गए, और यही हमें इलेक्ट्रिसिटी में पावर का फॉर्मूला याद रखना है ना। पहला फॉर्मूला क्या है पावर का, V इंटू आई। दूसरा फॉर्मूला क्या है पावर का, V स्क्वायर बटे आर। और तीसरा फॉर्मूला क्या है पावर का, कह देना आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक है बच्चों, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग फॉर्मूले यूज करने होते हैं। आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर मुझे तीसरा वाला फॉर्मूला यूज करना है तो आई और आर के पदों में होना चाहिए, यानी आई पता होना चाहिए, आर पता होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि ये पावर के फॉर्मूले, सेम इसी तरीके से ऊष्मा के फॉर्मूले भी होते हैं। जब भी कभी हमें यहां ऊष्मा के फॉर्मूले बनाने होंगे तो हमें पावर के फॉर्मूले में ध्यान रखना किसका मल्टीप्लाई करना होता है, टाइम का। पावर के फॉर्मूले में बताइए किसका मल्टीप्लाई करना होता है सर, टाइम का। अगर पावर के फॉर्मूले में हमने टाइम का मल्टीप्लाई कर दिया तो फाइनली हम लोगों को पता चल जाता है ऊष्मा का फॉर्मूला। ये देखिए, तो जितने भी हमारे पावर के फॉर्मूले थे हमने उन सारे फॉर्मूलों में देखिए टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें क्या पता चल जाएगा सर, ऊष्मा पता चल जाएगी। ठीक है बच्चों, पावर का जो मात्रक आएगा वो वाट में आएगा, जबकि अगर मैं पूछूं कि ऊष्मा का मात्रक यहाँ H का मात्रक किसमें आएगा, तो कह देना H का मात्रक जो आएगा वो सर जूल में आएगा। पावर का मात्रक वाट में और H का मात्रक किसमें आएगा सर, जूल में आएगा। तो यहां पर हमने यहां पर देखो तीन फॉर्मूले यहां पर रेडी कर लिए। अब बड़े ध्यान से सुनना चाहिए साथ एकदम। जैसे मैंने कहा धारा का ऊष्मीय प्रभाव आपने निकाला और ये पूरा कैलकुलेशन होके आ गई, लेकिन अभी एक बात समझ में नहीं आई कि ये धारा का ऊष्मीय प्रभाव है क्या। फॉर्मूले तो क्लियर हो रहे। तो धारा का ऊष्मीय प्रभाव ये कहता है बच्चों कि जब हम किसी रेजिस्टेंस में धारा फ्लो करते हैं, जब किसी प्रतिरोध में धारा बहाई जाती है, तो जब किसी प्रतिरोध में धारा बहती है, तो याद रखिएगा उसके अंदर ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, यानी विद्युत ऊर्जा का जो मान है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो कह देना विद्युत ऊर्जा का मान कन्वर्ट हो जाता है तुम्हारा ऊष्मीय ऊर्जा में। तो जब भी कभी किसी प्रतिरोध में धारा फ्लो करते हैं तो विद्युत ऊर्जा का मान ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, और जब तुम्हारा विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है यानी गर्मी देता है, तब बस इसी घटना को हम किस नाम से जानते हैं, धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो धारा का कोई ऊष्मीय प्रभाव कहे क्या होता है, कहना विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है सर, इसी को धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये बात समझ में आई। अब इसके बाद और बातें सुनो ध्यान से बच्चों, इसके एग्जाम्पल बड़े खास है। अब कहां कहां हम लोग विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में कन्वर्ट करते हैं,
तो कह देना सबसे पहला एग्जाम्पल होता है तुम्हारा हीटर। बच्चों हीटर जो है ना वो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। दूसरा एग्जाम्पल की बात करते हैं तो दूसरा एग्जाम्पल हीटर के साथ साथ हो जाएगा आपका, बहुत सारे और भी एग्जाम्पल है जहां पर विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, जैसे कि बल्ब हो गया, है ना, विद्युत प्रेस हो गया, विद्युत प्रेस हो गया। अब देखो लड़कियों के बाल सुखाने वाले, बाल को स्ट्रेट करने वाले, गर्म करके स्ट्रेट किया जाता है, स्ट्रेटनर आता है, हेयर स्ट्रेटनर, है ना। तो हेयर स्ट्रेटनर जो आता है उसमें भी क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट किया जाता है ऊष्मीय ऊर्जा में। तो हीटर हो गया, बल्ब हो गया, प्रेस हो गया, ठीक है, स्ट्रेटनर हो गया, ये सब के सब कह सकते हो किस पर काम करते हैं, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करते हैं, जिसमें हम लोग धारा को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, हीट में, ऊष्मा में। अभी और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि आपने वो एग्जाम्पल सुना होगा विद्युत केतली, विद्युत केतली। तो बच्चों जो विद्युत केतली होती है ना वो भी ऊष्मा प्रभाव पे ही निर्भर करती है, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे। मतलब इन सारी डिवाइसों में आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दीजिए, विद्युत ऊर्जा दीजिए, बदले में आपको हीट एनर्जी मिलेगी। बस इसी को हम बोलते हैं धारा का ऊष्मीय प्रभाव, और कह सकते हो कि कितनी ऊष्मा मिलेगी उनके फॉर्मूले मैंने यहाँ लिख दिए। ठीक, तो बच्चों रेजिस्टेंस में आने वाली ऊष्मा और रेजिस्टेंस में उत्पन्न होने वाली पावर याद होनी चाहिए। बच्चों जब इस पर सवाल आता है ना तो याद रखना, इस पर सवाल जब बल्ब वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना तो बड़ा कंफ्यूज करते हैं बल्ब वाले क्वेश्चन। लेकिन मैं उससे पहले एक और चीज इसमें बता दूं, यहीं पर बता देता हूं आपको। यहां पर एक और चीज याद होनी चाहिए, नंबर ऑफ यूनिट। नंबर ऑफ यूनिट कैसे निकाली जाती है? आप देखिए कई बार क्वेश्चन आता है कि हमारे घरों में इतने इतने बल्ब लगे हैं, इतने इतने पंखे लगे हैं, इतने इतने वाट के हैं, तो बताइए कितने यूनिट का बिल आएगा। सुना होगा आपने ये वाला क्वेश्चन। तो नंबर ऑफ यूनिट निकालने का मतलब होता है कि आप निकालने वाले हो किलोवाट आवर। इस बात को याद रखना, नंबर ऑफ यूनिट का मतलब होता है किलोवाट आवर निकाल लो। अब आपसे कोई पूछे कि नंबर ऑफ यूनिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कह देना नंबर ऑफ यूनिट निकालने का मतलब ये होता है कि आप वाट में घंटे से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी आवर से मल्टीप्लाई कीजिए और डिवाइड बाई 8000 कर दो बस। तो जो तुम्हारा टोटल वाट है उस टोटल वाट में आप घंटे से मल्टीप्लाई कीजिए और डिवाइड बाई कितना कर दीजिए, कह देना डिवाइड बाई सर 8000 कर दीजिए। ओके, ये देखिए, तो अगर आपने वाट में आवर से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाई 8000 कर दिया, तो नंबर ऑफ क्या पता चल जाता है, यूनिट पता चल जाता है। फिर मान लीजिए आपके घरों में 200 यूनिट बिल आया, तो 1 यूनिट का दाम 8 रुपए, 200 यूनिट का दाम कितना, तो आपको नेट बिजली का बिल पता चल जाएगा। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट था ये लेक्चर। अब इसी लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले हम आपको बल्ब वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाते हैं कि बल्ब वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है भाई बल्ब वाले क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, जैसे कि यहां देखिए 40 वाट तथा 60 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा जाता है। बड़ा अच्छा सवाल है। पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मेरे पास ये कोई बल्ब है, सर इस बल्ब को मैंने कितने वाट का बोला, सर इस बल्ब को मैंने बोला है 60 वाट 40 वाट का, ये पावर है इसकी 40 वाट। और मेरे पास एक दूसरा बल्ब भी है। बच्चों दूसरे बल्ब को मैंने कितने वाट का बोला है, सर दूसरे बल्ब को मैंने बोला है, इसको बोला है 60 वाट का। पहले आप इसका मतलब समझो भाई क्या होता है। देखो होता क्या है कि जब भी कभी हम लोग किसी बल्ब की डिजाइन करते हैं, जैसे कि कभी 40 वाट का बल्ब आ गया, 15 वाट का बल्ब आ गया, 50 वाट का बल्ब आ गया, 100 वाट का बल्ब आ गया, तो बल्ब की जब भी कभी डिजाइन होती है ना तो समान वोल्टेज के लिए होती है। पूरे भारतवर्ष में जो हर एक घर में वोल्टेज आता है वो 220 वोल्ट होता है। तो पूरे बल्ब की जो डिजाइन होती है पूरे भारतवर्ष में वो कितने वोल्टेज के लिए होती है, 220 वोल्ट के लिए। मतलब भारतवर्ष में ऐसा माना जाता है कि जो भी हम बल्ब बनाएंगे वो ऐसा बनाएंगे जो 220 वोल्ट पे चल सके। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा इसकी पावर 40 वाट है, तो इसका मतलब ये होता है कि जब आप इसको 220 वोल्ट दोगे तब ये कितनी पावर दे रहा, 440 वाट दे रहा। जब आप इसे 220 वोल्ट दोगे तब ये कितनी पावर दे रहा, 60 वाट दे रहा। समझे नहीं समझे? तो आप ये पहले समझ लो 220 वोल्ट देने से 40 वाट पावर दे रहा, 220 वोल्ट देने से 60 वाट दे रहा। ठीक है, लेकिन हाँ अगर आपने 220 से ज्यादा दे दिया
तो बच्चों ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा सबसे पहली बात तो। और टर्म दिया तो ये पावर आपको 60 वाट से टर्म देगा, सीधी बात है, ठीक है। तो इसका मतलब निकाल लो पहले तो। इसका मतलब क्या होता है, मैं नीचे वाले का मतलब लिख देता हूं, नीचे वाले का मतलब ये होता है कि अगर आपने 220 वोल्ट सप्लाई दी, 220 वोल्ट सप्लाई दी, तो बताइए वो आपको कितनी पावर दे रहा, 60 वाट पावर दे रहा। लेकिन अगर इससे ज्यादा सप्लाई दी, मोर पावर दी, ज्यादा पावर दी, तो ज्यादा पावर देने से पता है ये फ्यूज हो जाएगा सबसे पहले तो। और अगर आपने इससे कम पावर दी, यानी कम वोल्टेज दिया, 220 से कम वोल्टेज दिया, तो जो भी पावर का मान आएगा वो 60 वाट से कम आएगा। इस बात को पहले याद कर लो, ठीक है। तो बच्चों पहले आप इस बात को याद कर लो कि अगर 220 वोल्ट दी तो 60 वाट पावर दे रहा, इससे ज्यादा वोल्टेज दिया तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा, और कम वोल्टेज दिया तो 60 वाट से पावर कम आएगी। अब दूसरी बात सुनो, जैसे कि जब आपसे कहा जाता है कि भैया दो बल्ब की डिजाइन की गई, अब दोनों बल्ब की डिजाइन की गई तो दोनों बल्ब की डिजाइन समान वोल्टेज के लिए होती है। भले ही फिर उसको आगे चल के समान वोल्टेज में ना जोड़ा जाए, एक अलग बात है, लेकिन डिजाइन समान वोल्टेज पे होती है। तो समान वोल्टेज पे डिजाइन होती है तो आपको पता है कि पावर का फॉर्मूला होता है V²/R। मुझे धारा नहीं निकालनी, मुझे एक्चुअली में इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस बताना है। क्या बताना है? रेजिस्टेंस। तो अगर इन दोनों बल्ब की डिजाइन समान वोल्टेज के लिए हुई है, यानी वोल्टेज तुम्हारा कांस्टेंट है, तो पावर जो है ना उनके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस बात को याद रखना, और यह हमेशा ट्रू है कि जब पावर बल्ब की डिजाइन होती है तो जो भी पावर मिलेगी वो उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। प्रतिरोध के कैसी होती है बच्चों? व्युत्क्रमानुपाती। यानी अगर मुझे पावर का अनुपात पता है तो प्रतिरोध का अनुपात निकलाएगा। अब सवाल यही था कि 40 वाट और 60 वाट को 220 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा जाता है, 220 वोल्ट सप्लाई से जोड़ा जाए, ठीक है। मुझे इससे क्या मतलब, तुम ये सब कुछ भी ना कहते, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। तुमने कहा 40 वाट और 60 वाट की पावर है, तो मैं समझ गया कि डिजाइन 220 वोल्ट पे ही हुई होगी, है ना। तो प्रतिरोध का अनुपात बताइए, तो आप कहना कि सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मैं सोल्यूशन की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पावर जो है या पावर का अनुपात कितना है, तो 40 और 60 यानी 2 और 3। अगर पावर का अनुपात 2 और 3 है तो रेजिस्टेंस का अनुपात कितना हो जाएगा? 3 और 2। ये देखो, बस यहीं से तुम्हारा उत्तर आ गया, बस खेला खत्म, और कुछ करना नहीं। लेकिन ये सब इतना छोटा सा समझाने के लिए आपको ये सब चीजें समझ में आनी चाहिए कि बल्ब की डिजाइन हमेशा समान वोल्टेज के लिए होती है। और बल्ब के केस में पावर देकर अगर रेजिस्टेंस पूछा जाए तो V²/R से आप निकालोगे। I² इंटू आर नहीं लगाना, क्यों? क्योंकि I² R तब लगाया जाता है बच्चों जब धारा समान होती है, और लगाना ही नहीं है एक्चुअली में, ये लगाना ही नहीं है, ठीक है। आपको हमेशा जब भी कभी पावर देके बल्ब का पूछा जाए प्रतिरोध का अनुपात बताइए तो हमेशा V²/R ही लगाना, उसके अलावा कुछ नहीं लगाना, ठीक है। अब दूसरी बात सुनो, यहां पर एक क्वेश्चन और आता है कि सर अगर इन दोनों बल्ब को आपने जोड़ दिया, मान लीजिए पहला केस ये आता है कि इन दोनों बल्ब को आपने समांतर में जोड़ा। देखो अभी कहीं पर नहीं लिखा कि समांतर में जुड़े हैं कि सीरीज में जुड़े हैं। इन दोनों बल्ब को समांतर में जोड़ा 220 वोल्ट के साथ, 220 वोल्ट के साथ जोड़ो, या वोल्टेज समान भी कर दो। एक की पावर कितनी थी सर? एक की पावर थी 40 वाट, और दूसरे की पावर कितनी थी सर? दूसरे की पावर थी 60 वाट। तो तुमसे ये पूछा जाएगा कि बताइए कौन सा बल्ब ज्यादा चमकेगा। और तीसरा अगला केस ये आएगा कि यदि ये दोनों बल्ब सीरीज में जुड़े होते, मतलब एक पावर जो है 60 वाट वाला, जैसे आप P1 कहा, P1 40 है, सॉरी P1 क्या है सर? P1 है 40, और P2 कितना है सर? P2 है 60। तो अगर ये दोनों हमारे कैसे जुड़े होते सर? अगर ये दोनों हमारे जुड़े होते सीरीज में, तो फिर बताइए कौन ज्यादा चमकेगा, है ना। यानी ये दोनों बल्ब को हमने एक बार समांतर में जोड़ दिया और एक बार सीरीज में जोड़ दिया, तो बताइए कौन बल्ब ज्यादा चमकेगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा। अभी इन्होंने कहीं पर नहीं लिखा था सीरीज जोड़ा कि समांतर, तो मान लीजिए हमने इन दोनों को समांतर में जोड़ दिया, तो सीधी सी बात यह है कि वो बल्ब ज्यादा चमकेगा जिसके पास वोल्टेज ज्यादा होगा, ठीक है। तो कहना भाई समांतर में है तो यहां पर तो समान वोल्टेज होगा,
तो जब दोनों के पास समान वोल्टेज होगा तो जिसमें पावर ज्यादा, भाई देखो समान वोल्टेज है तो P बराबर क्या हो जाएगा सर, P बराबर हो जाएगा V²/R। ये देखो तो समान वोल्टेज है तो इसका सीधा सा मतलब ये कि चमकेगा वही जिसमें कह सकते हो पावर ज्यादा होगी। तो याद रखना अगर दोनों समांतर में जुड़े हैं, अगर दोनों समांतर में जुड़े हैं तो जिसमें ज्यादा पावर होती है सर वो ज्यादा चमकता है। समांतर में जुड़े होने पे ज्यादा पावर वाला ज्यादा चमकता है। तो कौन ज्यादा चमकेगा सर, 60 वाट वाला ज्यादा चमकेगा, 60 वाट वाला ज्यादा चमकेगा। ठीक है। और अगर ये सीरीज में जुड़े होते तो कह देना सर सीरीज में देखो इन दोनों में धारा समान होगी, है ना, धारा समान होगी। अब ये बताओ प्रतिरोध का अनुपात मैंने अभी भी निकाला 3 और 2 इन दोनों के बीच में, यानी इसका प्रतिरोध 3 ओम मान लीजिए, थोड़ी देख लिए, इसका 2 ओम मान लीजिए। सर यहां पर ज्यादा प्रतिरोध, यहां पर कम प्रतिरोध। अब आपको पता है कि वोल्टेज V बराबर होता है I × R। धारा इन दोनों में समान है, धारा का कोई मतलब नहीं, वोल्टेज उसी में ज्यादा होगा जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। देखो तो वोल्टेज किसमें ज्यादा होगा, जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और रेजिस्टेंस उसमें ज्यादा होगा जिसमें पावर कम होगी। तो बच्चों इसमें ज्यादा वोल्टेज पहुंचेगा और इसमें कम वोल्टेज पहुंचेगा। समझ रहे हैं ना बात को, यानी V1 ज्यादा होगा क्योंकि V1 का रेजिस्टेंस ज्यादा है। ये देखिए, ठीक है। तो V1 ज्यादा हुआ ना, इसका मतलब कम वाट वाले पावर के पास, कम वाट वाले बल्ब के पास ज्यादा वोल्टेज पहुंच रहा है, इसलिए सीरीज में हमेशा ध्यान रखना कम वाट वाला ज्यादा चमकता है। ओके, ज्यादा चमकेगा। तो कहां पर कौन सा बल्ब ज्यादा चमकता है, यह बात आप लोगों को एकदम क्लियर होनी चाहिए और इसको नोट डाउन करके लिख लीजिए। बच्चों ये कंफ्यूजन वाला प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, ज्यादा चमकने वाला। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, अगर दोनों बल्ब समांतर में जुड़े हैं तो जिसकी पावर ज्यादा होती है वो चमकेगा ज्यादा, और दोनों बल्ब अगर सीरीज में जुड़े हैं तो जिसकी पावर कम होगी सर वो ज्यादा चमकेगा। इस बात को याद रखिएगा। ओके, क्लियर है ना। चलो अब आगे देखिए सर। और देखो इन दोनों में क्या था ना, समांतर में था, समान वोल्टेज था, इसलिए सीधा सीधा जिसकी पावर ज्यादा वो ज्यादा चमकेगा। इसमें समान वोल्टेज नहीं होगा तो जिसके पास ज्यादा वोल्टेज सर वो ज्यादा चमकेगा। बस इतनी बात समझ लो। अब इसी बात पे आधारित ये हमारा प्रश्न है, ये मेरा प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से समझ जाना अब ये वाले सवाल को। क्या है, ए बी सी 3 बल्ब जिनकी शक्ति 25, 50 और 75 है। सर ए की शक्ति 25 वाट है, बी की 50 वाट है, सी की 75 वाट है। सभी 220 वोल्ट के लिए बने, यानी इनकी डिजाइन 220 वोल्ट के लिए हुई है। लेकिन तुमने जोड़ किससे दिया, 660 वोल्ट से श्रेणी क्रम में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये तीनों बल्ब सीरीज में जुड़े हैं, पहला बल्ब, दूसरा बल्ब और तीसरा बल्ब, अरे एक बल्ब को ए मान लिया, दूसरे बल्ब को बी मान लिया, तीसरे बल्ब को सी मान लिया, तीनों सीरीज में जुड़े। बच्चों अगर ये तीनों बल्ब सीरीज में जुड़े हैं, आप कोई भी वोल्टेज दीजिए उससे मतलब नहीं होगा आपने कितना वोल्टेज दिया, 660 वोल्ट होगा। हरा डिजाइन इनकी 220 वोल्ट पे हुई है, लेकिन तुमने वोल्टेज कितना दिया, 660 वोल्ट। तो बोला जा रहा है कि बताइए कि इनमें से कौन सा बल्ब सुरक्षित रहेगा। भाई हो सकता है कि इनमें से कोई फ्यूज हो जाए, कौन सा फ्यूज होगा। लेकिन अगर ये चमकने के हिसाब से पूछता कि कौन चमकने के हिसाब से कौन चमकेगा, अगर ये पूछता कि कौन सबसे अधिक चमकेगा, कौन सबसे ज्यादा चमकेगा, तो कह देना अगर ये तीनों बल्ब सीरीज में जुड़े हैं जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो जिसकी पावर कम होगी सर वो ज्यादा चमकेगा। तो चमकने के हिसाब से कौन ज्यादा चमकेगा, तो कह देना ए वाला बल्ब सर ज्यादा चमकेगा क्योंकि ए की पावर 50 वाट है, उससे कम बी चमकेगा, उससे कम सी। देखो ये चमकने के हिसाब से होगा, ठीक है। अब चमकने के हिसाब से हो तो आपने बता दिया आंसर कौन ज्यादा चमकना चाहिए, है ना। लेकिन प्रश्न ये नहीं था, प्रश्न ये था कि बताइए कौन फ्यूज होगा, कौन सुरक्षित रहेगा। देखो बच्चों एक बात बताइए, ए की पावर कितनी है, सर ए की पावर है 50 वाट, बहुत ध्यान सुनना। बी की पावर कितनी है, सॉरी ए की पावर है 25 वाट, बी की पावर कितनी है 50 वाट, और सी की पावर कितनी है 75 वाट। एकदम ध्यान सुनना, ठीक है। तो बच्चों इनकी डिजाइन कितने वोल्टेज पे हुई थी, तो कह देना इन सभी की डिजाइन थी 220 वोल्ट पे। मतलब 220 वोल्ट इसे दोगे तो ये 25 वाट पावर देगा, 220 इसे दोगे तो ये 50 देगा, 220 इसे दोगे तो ये 75 देगा।
लेटे भाई तुमने तो 660 वोल्टेज लगा दिया, तो क्या सब में 220 220 जाएगा क्या? सोच ले देखिए, अरे यार 660 है तो क्या बराबर बराबर वोल्टेज चला जाएगा? नहीं, बराबर वोल्टेज जाने के लिए इनके रेजिस्टेंस बराबर होने चाहिए। तो क्या इनके रेजिस्टेंस बराबर है? बोलो सोच के। नहीं सर, रेजिस्टेंस बराबर नहीं है। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं सर, अगर मैं पावर का अनुपात पूछूं तुमसे, इन तीनों के पावर का अनुपात क्या है, ABC, तो कह देना पावर का अनुपात हो जाएगा 8:2:3। बताओ पावर का अनुपात ये हो जाएगा 25 दूनी 50 75। तो वोल्टेज का अनुपात क्या हो जाएगा? तो कह देना अगर वोल्टेज नहीं रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का अनुपात क्या हो जाएगा इनके? तो अभी अभी देखो मैंने सिखाया था कि जब भी कभी डिजाइन होती है बल्ब की तो पावर का मान पता हो और रेजिस्टेंस का अनुपात पूछा जाए तो उल्टा किया जाता है, ठीक है, 1/R की मदद से। तो पावर है 8 2 3, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 8 का उल्टा 1/8, 2 का उल्टा 8/2 और 3 का उल्टा 8/3। ये देखो, तो मेरे भाई रेजिस्टेंस बताइए अनुपात कितना आ जाएगा? तो आप जल्दी से सबका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ 8। ऐसे करना है रेजिस्टेंस का अनुपात। ये नहीं कि 1 2 3 का उल्टा 3 2 8 कर दिया, नहीं, उल्टा का मतलब 1/1 1/2 1/3। ओके, तो आपने रेजिस्टेंस का अनुपात डाल दिया। ये तीनों सीरीज में है, तो सीरीज में क्या होता है कि V बराबर IR, I सब में समान है, तो वोल्टेज का अनुपात क्या हो जाएगा? 6 3 2 6 3 8। सर 6 3 8 के अनुपात में वोल्टेज होगा। तो अब आप एक काम करो, इस 660 वोल्टेज को, टोटल तुम्हारे पास 660 वोल्ट था, 660 वोल्टेज को 6:3:8 में बांट दो। अब बांटने के बाद ये देखिए कि पहला वोल्टेज कितना आएगा सर, दूसरा वोल्टेज कितना आएगा और तीसरा वोल्टेज कितना आएगा। अगर ये वोल्टेज 220 वोल्ट तक पहुंचा, वेरी गुड, नहीं पहुंचा दिक्कत है ना? तो 660 को 6 3 2 में 8 में बांट दो, 6 3 8 में। तो मैं अगर इनका योगफल देखूं तो ये उनका योगफल कितना हो जाएगा? 10। तो 8 का मान 66 आ जाएगा सर। 8 की वैल्यू यहां से 8 का मान कितना आ जाएगा सर? 66 आ जाएगा। तो 3 का मान कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 6 3 18 192। समझ रहे हैं ना बात को? अरे योगफल 10 है, 10 8 बराबर 66, तो 3 बराबर 192, ठीक है। और 1 3 हो गया, 6 बराबर कितना हो जाएगा? तो 6 बराबर हो जाएगा, इसका डबल कर दो 192 का। तो 192 का अगर मैं डबल करूं तो 2 दूनी 4, 2 नाम 18 8 और 2 8 3 384। यानी 1 का मान 66 वोल्ट आ गया, 3 का मान 192 और 6 का मान 384। बताइए, इतनी बात सबको क्लियर है? तो ये एक्चुअली में वोल्टेज ही तो मुझे पता चल रहा है कि पहले वाले बल्ब में कितना वोल्टेज जाएगा। सर पहले वाले बल्ब में वोल्टेज का अनुपात था 6 3 8, देखो, तो जब 6 3 8 था तो पहले वाले बल्ब में वोल्टेज जाएगा 6, और 6 का मतलब 384 वोल्ट। ये देखो, दूसरे वाले में कितना जाएगा? 3 का मतलब 192 वोल्ट, और तीसरे वाले में कितना जाएगा? 8 मतलब 66 वोल्ट। देखो, सब में वोल्टेज पता कर लिए तुमने। अब आप तुम खुद सोचो, इन तीनों की डिजाइन हुई थी 220 वोल्ट के अनुसार, 220 वोल्ट के अनुसार। लेकिन 220 वोल्ट के अनुसार हुई थी तो सी वाले बल्ब को तो सिर्फ 66 ही वोल्ट दिया गया। इसका मतलब वो फ्यूज नहीं होगा, क्योंकि 220 था, 66 ही दे रहे हो। दूसरे वाले को सिर्फ 192 ही दिया गया। हाँ, 220 था, 192 दे रहे हो, फ्यूज नहीं होगा। तीसरे वाले को 220 देना था, दे दिया गया 384, सर फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो कौन फ्यूज होगा? तो फ्यूज होने वाला बल्ब आ गया सर, फ्यूज होने वाला बल्ब हो जाएगा ए, सर ये फ्यूज हो जाएगा। और सुरक्षित वाला बल्ब पूछा जाए कि बताइए इनमें से कौन सा बल्ब सुरक्षित रहेगा, तो कह देना सुरक्षित वाले बल्ब हो जाएंगे बी और सी। ये देखो, ओके। तो आप समझ पाए ना, जब भी कभी ये फ्यूज होने वाला सुरक्षित होने वाले बल्ब सवाल पूछे जाते, कुछ नहीं, तीनों की डिजाइन सर देखो 220 वोल्ट के अनुसार हुई, और तुमने जो है ना उनको में से अलग अलग वोल्टेज दे दिया, किसी को 384, किसी को 192, किसी को 66। भाई देना था 220, तुमने अलग अलग दे दिया, जिसको कम दिया तो वो बचा रहेगा।
जिसको तुमने 220 से ज्यादा दे दिया बेचारा वो फ्यूज हो जाएगा। तो फ्यूज होने वाली कंडीशन में कह सकते हो बल्ब ए फ्यूज हो जाएगा और सुरक्षित वाला बल्ब कह सकते हो बी और सी बचा रहेगा। तो ये तो चलो समझ में आ गया। अब यहां पर मुद्दे की बात पता है क्या, मुद्दे की बात क्या, मैं पूरा डिटेल बता दूंगा। मुद्दे की बात ये है कि बल्ब ए की तो सर बात ही न करो, इसने मुझे धोखा दे दिया। 220 पे काम करना था, वोल्टेज इस टू मिला 384, बल्ब ए तो फ्यूज हो गया। हाँ, लेकिन बल्ब बी और बल्ब सी ये अभी भी जल रहे होंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि बल्ब बी 220 वोल्ट देते तो 50 वाट पावर देता। सोचिए, अगर इसको 220 वोल्ट देते तो 50 वाट पावर देता, लेकिन तुमने तो दिया सिर्फ 192 वोल्ट। तो क्या 50 वाट पावर दे रहा? नहीं सर, 220 वोल्ट देते तो 50 वाट पावर देता, 192 वोल्ट दे रहे हो तो 50 वाट पावर नहीं दे रहा, पावर थोड़ा सा कम देगा, बट कितनी कम देगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपसे पूछूं कि बताइए अगर ऐसे सीरीज में जोड़ दिया जाए तो बताइए पावर ऑफ बी बल्ब कितना होगा। अब वो आप धोखे से भी 50 वाट नहीं कह देना, 50 वाट कह दिया तो खेला खत्म, फिर मत कहिएगा, ठीक है। तो एक बात बताइए मुझे, जब इसको तुम 220 वोल्ट दे रहे थे 50 वाट को, या फिर 192 वोल्ट दे रहे थे, तो बल्ब तो वही है, बल्ब तो वही है। तो बल्ब के अंदर जो फिलामेंट लगा होगा वो भी वही होगा, इसका मतलब बल्ब का प्रतिरोध समान रहेगा। है ना। तो यहां से यहां आते समय बल्ब का प्रतिरोध समान है, यहां से यहां आते समय बल्ब का प्रतिरोध समान है। तो बताइए प्रतिरोध समान है तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाता है सर, V स्क्वायर बटे R। सर जब तुम 220 वोल्ट दे रहे थे, फिर धोखे से तुमने 192 दे दिया, तो दोनों कंडीशन में प्रतिरोध समान, तो पावर वोल्टेज के स्क्वायर में आ गई। देख लो, तो हमें बाद वाली पावर चाहिए। जब 192 वोल्ट दे रहे तो बाद वाली पावर तुम्हें P2 निकालना है, बाद वाली पावर निकालनी है। पहले वाली पावर कितनी है, पहले वाली पावर है 50 वाट, बाद वाला वोल्टेज कितना है 192, और पहले वाला वोल्टेज कितना है 220। बच्चों इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा, तो यहां से आपको बाद वाली पावर पता चल जाएगी, और ये कंफर्म 50 वाट से कम आंसर आएगा, श्योर है एकदम 50 वाट से कम आंसर आएगा, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे सवाल भी बन जाते हैं आप लोगों को कि अगर आपसे कह दिया जाए कि भाई चलो ठीक है 200 वोल्ट दे रहे थे तो इतना पावर दे रहा था, धोखे से हमने 100 वोल्ट दे दिया, तो बताओ कितनी पावर दे रहा। तो वो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। और फिर अब ये डेटा है, डेटा का मतलब अगर ये आसान डेटा होता सॉल्व हो जाता, ठीक है। तो यहां सबसे पहले देखो मैंने बल्ब में क्या पढ़ाया, चमकना समझाया। चमकेगा कौन, सीरीज में जुड़ा हुआ है तो कम पावर वाला चमकेगा, समांतर में जुड़ा है तो ज्यादा पावर वाला चमकेगा। फिर मैंने बताया फ्यूज कौन होगा, तो कह देना जिसके पास ज्यादा वोल्टेज पहुंच गया, आवश्यकता से ज्यादा वोल्टेज पहुंच गया, वो फ्यूज हो जाएगा। कैसे निकालते हैं वो निकालना मैंने सिखाया, ठीक है। लेकिन यहां पर मैंने धासु कॉन्सेप्ट अभी और बताया था, उसको हम एक बार और देखेंगे, ठीक है। चलो देखो, अब मैं आपको फिर से एक अलग से एग्जाम्पल लेके बताता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। जैसे कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एकदम ध्यान से एकदम कायदे के साथ सुनिएगा, कायदे में, एकदम कायदे में। मान लीजिए मैंने आपसे ये कहा कि मेरे पास दो बल्ब है, मेरे पास दो बल्ब है, इनमें से एक बल्ब को मैंने 25 वॉट का बल्ब बोला और दूसरे बल्ब को मैंने बोल दिया यहां पर 75 वॉट का बल्ब। मेरे पास दो बल्ब है, एक 25 वॉट का, दूसरा 75 वॉट का, ठीक है। सर 25 वॉट 75 वॉट का दो बल्ब है, मैंने इन दोनों बल्ब को पहले जोड़ा था 200 वोल्ट की सप्लाई से, 200 वोल्ट की सप्लाई से। कितनी वोल्ट की सप्लाई से, 200 वोल्ट की सप्लाई से। यानी जब 200 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा तो ये मुझे जो पावर दे रहे थे सर, 200 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ने पर ये जो मुझे पावर दे रहे थे उस पावर को मैंने 25 और 75 माना है। दो बल्ब है, पहला ये दूसरा ये, तुमने इन दोनों बल्ब को कितने वोल्ट की सप्लाई के साथ जोड़ा सर, 200 वोल्ट की सप्लाई के साथ जोड़ा। 200 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ने पर पहला बल्ब मुझे पावर दे रहा था 25 वॉट और दूसरा बल्ब मुझे पावर दे रहा था 75 वॉट, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 200 वोल्ट के बल्ब के साथ मैंने दो बल्ब जोड़े, तो पहला बल्ब 25 वाट, दूसरा 75 वाट की पावर दे रहा था। बट अगर मैं आपसे कहूं कि सर अगली बार मैंने क्या किया कि ये जो पहला वाला बल्ब है, पहला वाला बल्ब, ये दूसरा,
इस पहले वाले बल्ब को अकेले ही मैंने 200 वोल्ट के साथ जोड़ दिया, अकेले ही 200 वोल्ट के साथ जोड़ दिया, तो बताइए अब ये कितनी पावर दे रहा? ये क्वेश्चन है। हाँ, तो एक्चुअली मैंने ये क्वेश्चन अभी YouTube पे सॉल्व कराया था, तो बच्चों को समझ में नहीं आया था, तो मैंने सोचा एक बार पेड में इसको डिटेल में समझा दूंगा। समझ रहे पा रहे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये था कि 200 वोल्ट के साथ जब मैंने पहले और दूसरे बल्ब को जोड़ा, मेरे पास कोई दो बल्ब थे, तो पहला बल्ब में 25 वाट पावर दी, दूसरे ने 75 वाट दी। अगर उसी 200 वोल्ट से अकेले पहले बल्ब को जोड़ देता तो कितनी पावर देता? तो कहना सर पहली वाली कंडीशन में जब आपने 200 वोल्ट दिया तो 200 वोल्ट में से कुछ वोल्टेज पहले वाले बल्ब को मिला होगा, कुछ वोल्टेज दूसरे वाले बल्ब को मिला होगा, लेकिन इन दोनों का जो नेट योगफल होगा वोल्टेज का सर वो 200 होगा। इसका मतलब इसको थोड़ा कम वोल्टेज मिला होगा, ऑब्वियस सी बात है, इसको थोड़ा सा कम वोल्टेज मिला होगा। तो जब इसको कम वोल्टेज मिला होगा मेरे भाई, कम वोल्टेज मिला होगा, अब आपने इसको पूरा वोल्टेज दे दिया। पहले सिर्फ V1 वोल्टेज मिल रहा था, अब पूरा का पूरा तुमने 200 वोल्ट अकेले दे दिया इसको। तो पहले सिर्फ V1 और अकेले अब 200 वोल्ट दे दे, तो यहां जो भी पावर का आंसर आएगा सर, जो भी पावर का आंसर आएगा वो कंफर्म 25 वाट से ज्यादा ही आंसर आएगा। ये एकदम पहले फैक्ट है कि आंसर तुम्हारा 25 वाट से क्या आएगा? ज्यादा आएगा। ठीक है, अब प्रश्न ये कि आंसर निकले तो निकले कैसे? तो मैंने कहा ना कि जब हम पहले यहां पर बल्ब को यूज कर रहे थे, अब यहां पर बल्ब यूज कर रहे हैं, तो बल्ब तो वही रहा, तो यहां से यहां लाते समय बल्ब का जो प्रतिरोध रहा होगा बच्चों वो कांस्टेंट रहा होगा, प्रतिरोध कांस्टेंट रहा होगा। तो आप किसी तरीके से बस ये निकाल लो कि इस 200 वोल्ट में से पहले इसको V1 कितना मिला होगा, ठीक है, और फिर हम बाद में 200 तो दे ही रहे हैं, तो देख लेंगे कि पावर कितनी निकलेगी, क्योंकि यहां से यहां आते समय रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, और रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो P समानुपाती V स्क्वायर होता है V स्क्वायर बटे R से। तो हम देख लेंगे ना कि वोल्टेज कितने गुना हुआ। मान लीजिए वोल्टेज यहां 80 रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल 80 से 200 हुआ, तो हम यानी इक्वेशन लगा के पावर बता देंगे, बाद में कितनी पावर हो जाएगी। तो हमारा पहला मेन फोकस यही है कि यहां पर हम V1 बता सके। अब V1 के साथ साथ कई बार यहां पर ये धारा वगैरह भी पूछ लेता है मतलब अलग से V1 V2 पूछ लेता है, तो हमारा काम तो सिर्फ V1 से चल जाएगा। मैं लेकिन निकाल आपको पूरा दूंगा, निकाल मैं आपको पूरा दूंगा, ठीक है। चलो अब देखो हम लोग ये V1 V2 कैसे निकालेंगे। तो कहना इनका नेट वोल्टेज V1 V2 जो आएंगे, इनमें वोल्टेज अलग अलग आएंगे सीरीज में, वो इनका योगफल 10 होगा ना 10। अच्छा V की जगह I इंटू R, तो I तो समान होगा, R अलग अलग होगा, R1 प्लस R2 हरा, ओके। तो R1 प्लस R2 भी होगा, तो I भी हमें नहीं पता, R1 R2 भी नहीं पता, लेकिन पावर तो पता है, तो हम लोग पावर वाला इस्तेमाल करते हैं। सर अगर मैंने धारा बहने वाली धारा हमने I मान ली, तो पावर का फॉर्मूला हो जाएगा V1 इंटू I बराबर 25, ठीक है, और यहां पावर का फॉर्मूला हो जाएगा वोल्टेज V2 इंटू I धारा को समान होगा 75। बताइए ऐसा कर सकते ना। तो हमने V1 I का योगफल और V2 I का योगफल हमने कितना कर दिया सर, V1 I और V2 I का जो योगफल है सर वो हमने टोटली कर दिया। यहां पर देखो कितना सर, ये V1 I 25 V2 I 75, पावर की मदद से, है ना। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वोल्टेज इंटू I, ऐसे। लेकिन ये तो पता है कि V1 प्लस V2 20 है, 200 है। अब खेला खत्म, अब यहां से खेला खत्म। देखो V1 प्लस V2 200 है, V1 प्लस V2 कितना है बच्चों? 200 है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, तो V1 की जगह पे कितना हो जाएगा? V1 की जगह पे 25 डिवाइड बाई I, वहां से ऊपर वाले, V2 की जगह से 75 डिवाइड बाई I, अब बराबर ये 200। अब यहां से कुल मिला के आपको I निकालना है। तो अगर मैं 25 बटे I 75 बटे I दोनों को उठा के जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 बटे I बराबर 200। तो बहने वाली धारा अगर मैं आपसे पूछूं I कितनी हो जाएगी, तो I बराबर हो जाएगा 1 बटे 2 एम्पियर। ये देखो इसमें बहने वाली धारा भी पता चल रही 1/2 एम्पियर पता चल रही। अच्छा अब तो कुछ नहीं बचा सर, आपको यहां पर बहने वाली धारा पता चल रही,
है ना। तो धारा का मान यहाँ रख दो, आपको पता चल जाएगा V1 कितना है। तो बताइए V1 कितना होगा। तो V1 बराबर वहां देखिए V1 बराबर या V1 इंटू आई कर देते हैं, V1 इंटू आई, और आई का मान 1/2 बराबर 25। तो V1 बराबर आ जाएगा 50 वोल्ट। V2 बराबर कितना आ जाएगा, तो फिर से V2 इंटू आई का मान 1/2 75। तो V2 बराबर कितना हो जाएगा सर, V2 बराबर 150 वोल्ट, यानी 200 में से 150 वोल्ट V1 होगा 50 वोल्ट और 150 वोल्ट V2 होगा। V1 V2 अलग अलग पता चल चुके, पता चल रहे सर, V1 V2 अलग अलग पता चल रहे। यस, अब तो खेल खत्म। आपको V1 पता चल गया 50 वोल्ट, आपको V1 पता चल गया 50 वोल्ट। फिर पहले वाले बल्ब को जहां पहले 50 वोल्ट मिल रहा था, अब मिलने लगा 200 वोल्ट, यानी 4 गुना वोल्टेज हो गया, 50 वोल्ट की जगह 4 गुना। और मैंने आपसे कहा कि जब बल्ब को उधर से इधर लेके आएंगे तो रेजिस्टेंस समान होने की वजह से P बराबर V² लगाना, P बराबर V² बटे P समानुपाती V² हो जाएगा। तो वोल्टेज 50 से कितना हो गया, 200 वोल्ट हो गया। और 200 वोल्ट होने का मतलब कि हमारा यहाँ 4 गुना हुआ है, 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। तो पावर कितनी गुनी हो जाएगी सर, पावर 16 गुनी हो जाएगी। पहले पावर कितनी थी सर, पहले पावर थी 25। तो बताइए अब पावर कितनी हो जाएगी, तो नई पावर हो जाएगी 16 × 25, ठीक है। और 16 × 25 कितना होता है, 25 छक्का 150, 15, और 25 15 40, 400 वाट, यानी अब पावर हो जाएगी 400 वाट। तो ये बल्ब के जोड़ने वाले क्वेश्चन हैं, बल्ब के जोड़ने वाले क्वेश्चन है। आपको हो सकता है कि बल्ब के जोड़ने वाले क्वेश्चन में सिर्फ धारा तक पूछ ले, हैं। बल्ब के जोड़ने वाले क्वेश्चन में हो सकता है कि इनके वोल्टेज V1 V2 पूछ ले, समझ ना बात को। या फिर हो सकता है कि जब उस बल्ब को अकेले यहां लगा देंगे तो कितना वोल्टेज पूछ ले। तो बस आप ये समझो कि हमारे पास अगर कोई बल्ब है, जैसे कि मेरे पास ये बल्ब है, तो बल्ब को अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करता हूं बच्चों, तो हमेशा इस बात को याद रखना, उसका प्रतिरोध कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि उसके अंदर का जो तंतु है ना उसकी आपने लंबाई बढ़ाई ना चौड़ाई बढ़ाई, कुछ नहीं बढ़ाई, है ना। तो ये एक काफी बढ़िया क्वेश्चन था फिलहाल तो अभी हम लोग वाले लेक्चर को अभी यहीं तक ही रखेंगे, ठीक है। अभी आगे और भी बहुत सारी बातें हैं समझने के लिए, उसको मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट काफी आपका दिमाग हैम्पर कर देगा। एक बार और देखिएगा, कम से कम 2 से 3 बार देखिएगा इसको। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।